हेलो एवरीवन, आज है 8 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर का जो शेयर है वो 53 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और अगर हम अभी के वक्त में देखें तो 5% की ऑलरेडी अपर सर्किट यहाँ पर लग चुकी है। मॉर्निंग में धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ने की शुरुआत हुई और 11:30 बजते ही मतलब 11:15 में ही 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लग गया और अभी वो कंटिन्यू है और पूरे दिन में ये 5% का अपर सर्किट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लोग खरीदना चाहेंगे लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं है, तो लोग खरीद भी नहीं पाएंगे। अदानी पावर को लेकर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे। आप देखिए, जब नवंबर में शेयर 38 रुपीज पे था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि दम है इस शेयर में और डेफिनेटली आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। हाल फिलहाल में दिसंबर महीने में भी जब 45 रुपए का ये शेयर था तब भी मैंने कहा था कि बड़ी गिरावट आई है लेकिन एक मौका है आपके पास बाइंग करने का, तो खरीदारी करना लेकिन बेचने की गलती मत करना। आज जब 53 रुपीज तक शेयर पहुंचा है तो जरूर बात करना बनता भी है कि हाल फिलहाल में अदानी पावर में चल क्या रहा है और खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको बने रहना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं अदानी पावर की। 53 रुपीज का ये शेयर है। 5% की दमदार रैली आज देखने को मिली है, अपर सर्किट लग चुका है। एक महीने में 2% का ग्रोथ है। देखिए, गिरावट आई थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब शेयर 45 तक पहुंचा उसके बाद एक अच्छी खासी रैली की शुरुआत हुई है और आज अगेन शेयर ने एक बढ़िया जो मोमेंटम है वो पकड़ा है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो अभी भी 10% की गिरावट है। 65 रुपीज तक का इसका प्री कोविड लेवल का हाई था। बाद में शेयर में गिरावट आई, 25 रुपए तक टूटा जरूर, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, एक बहुत बढ़िया रैली आई जो दोबारा इसको ऑलमोस्ट 60 रुपए के आसपास लेके गई। लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, शेयर 45 रुपए तक टूट गया। अब फिर से एक तेजी की शुरुआत जरूर हुई है। यहाँ पर आप देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 20,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है और अभी वक्त हुआ है दोपहर के 12:30 बजे हुए हैं। मतलब पूरा दिन खत्म होते होते जो जो वॉल्यूम ट्रेड है वो बहुत ऊपर तक चला जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक और चीज है यहाँ पर, प्रमोटर की होल्डिंग 46.64% की होल्डिंग है। 12.59% की होल्डिंग एफआईज के पास है। म्यूचुअल फंड में देखें तो एक ही म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, हालांकि बहुत कम होल्डिंग है, 0.01% की भी होल्डिंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक म्यूचुअल फंड ने डेफिनेटली खरीदारी यहाँ पर की हुई है। गौतम अदानी सबसे बड़े प्रमोटर है और 30% की होल्डिंग उनकी गिरवी भी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ओपल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है 5.53% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.09% के आसपास देखने को मिल रही है। अब अगर हम नजर करेंगे अदानी पावर की वेबसाइट पर तो ये इनकी वेबसाइट है और इनके जो ऑपरेशनल पावर प्लांट जो है मतलब जो पावर प्लांट अभी काम कर रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 5 इनके पावर प्लांट है जो अभी काम कर रहे हैं, जिसमें से मुंद्रा जो गुजरात में है वो सबसे बड़ा इनका पावर प्लांट है। तकरीबन तकरीबन जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पर, और कोल बेस्ड पावर प्लांट है ये। 4,620 मेगावाट की कैपेसिटी है इनकी और ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है गुजरात में इनका। एक और पावर प्लांट है इनका टिरोडा, जहां जो महाराष्ट्र में है, और ये भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है और 3,300 मेगावाट जितनी इनकी कैपेसिटी है। उसके अलावा राजस्थान में भी है कोल बेस्ड पावर प्लांट, ये भी है, 1,320 मेगावाट की कैपेसिटी है। उडुपी कर्नाटका में है कोल बेस्ड पावर प्लांट, 1200 मेगावाट की कैपेसिटी है। और एक छोटा सा एक और पावर प्लांट है वो है गुजरात में, वो है सोलर बेस्ड पावर प्लांट है गुजरात में, सिर्फ 40 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है। बिट्टू गुजरात की अगर हम बात करें तो ये छोटा सा पावर प्लांट वहां पर भी है। लेकिन चीजें यहाँ तक नहीं रुकती है, चीजें यहाँ तक नहीं रुकती है क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर है, कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो बहुत बड़ा है। ये हुई 5 ऑपरेशनल पावर प्लांट्स की बात। लेकिन लेकिन कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो और बेहतर है। उनके अपकमिंग पावर प्लांट्स की अगर हम बात करने जाए तो वो भी बहुत बड़े हैं। झारखंड में है, तो झारखंड में ये लोग बनाने वाले हैं 1600 मेगावाट की कैपेसिटी का पावर प्लांट।
एमपी मध्य प्रदेश में भी 1320 मेगावाट की कैपेसिटी का पावर प्लांट का प्लान है। दहेज गुजरात, ये भी बहुत बड़ा प्लांट है, 2640 मेगावाट। कर्नाटका में एक और होगा, उडुपी एक्सपेंशन करके 1600 मेगावाट की कैपेसिटी। राजस्थान में एक और होगा, कवई एक्सपेंशन, 1600 मेगावाट की कैपेसिटी। तो ये तो एग्जिस्टिंग है और ये अपकमिंग है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है कि कोई कंपनी जिस कैपेसिटी से हाल फिलहाल में काम कर रही है, उसी कैपेसिटी से आने वाले दिनों में उतनी ही कैपेसिटी और जनरेट करने वाली है। तो मार्केट और ज्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं फायदा इन कंपनी को जरूर होने वाला है। क्योंकि देखिए पावर कंपनियों को भी पता है कि आने वाले दिनों में जितना वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे कई ज्यादा पावर सप्लाई की उनको जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में अगर हम सोचे तो कहीं ना कहीं जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो उनको लिए भी एक बड़े पावर स्टेशन लगाने की जरूरत पड़ेगी। सप्लाई कहाँ से आएगी? ये पावर कंपनियों से आएगी। हम मैन्युफैक्चर यूनिट की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर यूनिट अगर हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं चाइना को कम्पीट करने के लिए, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बिजली कहाँ से आएगी? पावर कंपनियों के वहां से आएगी। उसके अलावा हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे इंडिया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करने वाला है। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि आज आप 5 साल पहले कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और आज कितनी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप उससे कई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले हैं। तो जो आपका कंजम्पशन है वो डे बाय डे बढ़ने ही वाला है और इसका फायदा होने वाला है पावर कंपनियों को। तो ये आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि पावर कंपनियों के पास एक बड़ा सा कह सकते हैं कि फायदा जरूर पहुंचने वाला है। टेक्निकल रेटिंग इनकी काफी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की बात करें, 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 6 जनवरी को कितनी बड़ी परचेजिंग हुई है। फ्लोराइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा आप देख सकते हैं कि 49 रुपीज के ऊपर तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ शेयर्स खरीदे गए हैं, 3 करोड़ शेयर्स। उसके अलावा उसी के द्वारा 2.5 करोड़ शेयर्स खरीदे गए हैं और उसी के द्वारा 1 करोड़ 75 लाख से भी ज्यादा शेयर्स यहाँ पर खरीदे गए हैं। बेचने वाले हैं यूनिवर्सल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और खरीदने वाले हैं फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो काफी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई है इसमें 6 जनवरी को, और ये काफी बड़ी बात है क्योंकि अगर हम टोटल देखने जाए तो टोटल जो क्वांटिटी खरीदी गई है वो तकरीबन तकरीबन 7 करोड़ 26 लाख शेयर्स की क्वांटिटी खरीदी गई है। 7 करोड़ 26 लाख से भी ज्यादा शेयर्स की क्वांटिटी खरीदी गई है, वो भी 7 जनवरी को। अगर हम देखें तो इससे पहले अगर हम 1 जनवरी को भी देखें तो 1 जनवरी को भी तकरीबन 2 करोड़ एक सेकंड, अगर मैं आपको यहाँ पर ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो 21 करोड़ 85 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं, और ये खरीदारी हुई है फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा। और ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी हमें देखने को मिल रही है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर खरीदारी करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि पावर कंपनियां आने वाले दिनों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से जो कंजम्पशन है पावर का वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है आने वाले दिनों में। हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इन कंपनियों के लिए फायदे कारक है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप किसी भी पावर शेयर्स में खरीदारी करना चाहते हो तो पहला आपका जो पिक है वो टाटा पावर होना चाहिए, उसके बाद अदानी पावर पर आप दाव लगा सकते हैं। पर अदानी पावर के ऊपर मैंने पहले भी खरीदारी की सलाह दी थी और मैंने पहले भी कहा था कि इसका जो प्री कोविड लेवल है वो तकरीबन 65 रुपीज के आसपास है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये शेयर दोबारा 65 रुपीज से ऊपर निकल जाएगा। तो तब तक तो इसको बेचना सही डिसीजन नहीं होगा, इसको रखे रहो अपने पॉकेट में खरीदारी की है। फ्रेश बाइंग वगैरह करना चाहो तो टुकड़ों में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ टुकड़ों में, अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदो, वेट करो, क्योंकि देखिए एक बड़ी रैली के बाद एक गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो आप गिरावट में भी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर पाओ, इसलिए टुकड़ों में खरीदारी करने की सलाह होगी मेरी। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो इसका प्री कोविड लेवल था 65 रुपीज का, वो बहुत जल्दी क्रॉस होना चाहिए, और एक बार वो लेवल क्रॉस हो गया उसके बाद आपको बड़े से बड़े टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो यही सलाह होगी, बने रहिए इस शेयर में और टुकड़ों में ही खरीदारी करिए। कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि मैंने 1 लाख शेयर खरीद लिए, 10,000 शेयर कर लिए, अब मैं क्या करूं? तो ऐसा मत करिए। गिरावट तो देखो, प्रॉफिट बुकिंग जब तो देखने को मिलेगी जब शायद 25% 30% दौड़ जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। तो आपको उस लेवल पर थोड़ी और क्वांटिटी भी खरीदनी है जब गिरावट आए। तो इसीलिए टुकड़ों में ही खरीदारी करने की मेरी हमेशा यहाँ पर सलाह रहेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी दौड़ चुका है, काफी दौड़ चुका है। और अदानी पावर की तेजी की शुरुआत अभी हुई नहीं है। अदानी ग्रुप की सारी कंपनियां दौड़ रही है सिवाय अदानी पावर के। तो मुझे लगता है कि अदानी पावर में भी बहुत जल्दी तेजी आनी चाहिए, तो इसीलिए खरीदारी की सलाह होगी, और खरीदारी की है तो बने रह सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।